आवाज़ों को अपनी खुलने दो, हवाओं में सुरों को खुलने दो। दिल जीत लो, अंदाज से हिला दो दुनिया आवाज से, पूरे तुम अपने सपने कर लो। जीतेगा वही जिसकी होगी ये गोल्डन वॉइस। Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to another spectacular and a very wonderful episode of the Golden Voice, which is a singing reality show, one of its kind, exclusively for the blind. जी हाँ दोस्तों, इतने हफ्तों से हम गोल्डन वॉइस में साथ में सफ़र कर रहे हैं और अब कंपटीशन जो है सीढ़ी दर सीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी टफ होता जा रहा है। हमारे पास 15 पार्टिसिपेंट्स थे, अब हमारे पास 10 बचे हैं। अगले एपिसोड में, अभी इसी एपिसोड में हमारे 3 और पार्टिसिपेंट्स हमसे अलग हो जाएंगे, उसके बाद फिर 7 बचेंगे, फिर 5 और फाइनली हमें मिलेगा हमारा द गोल्डन वॉइस। तो अंकुर, क्या कहना है तुम्हारे इस बारे में? बिल्कुल, सफ़र बहुत कठिन था और होता जा रहा है, और कंपटीशन तो और भी ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। तो पार्टिसिपेंट्स दे हैव वो अपनी अपनी कमर कस चुके हैं और बहुत बहुत मेहनत से बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो वहाँ पे पर्दे के पीछे, और उसका परिणाम आपको सुनने को मिलता है उनकी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेस में। तो विदाउट सेइंग एनीथिंग एल्स, मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा हमारे दोबारा से ऑर्गेनाइजर्स का। तो हमारे ऑर्गेनाइजर्स जो कि हैं NAB दिल्ली और गोल्डन शाइन ट्रस्ट, goes without saying that nothing would have been possible without their thought. You all would agree with me how wonderful this thought of Golden Voice is. और क्या खूब सोचा सोचने वालों ने। इनकी सोच को जिन्होंने सपोर्ट किया उनको भी मेरा बहुत बहुत सलाम है, जो कि SL सोशल वेलफेयर फाउंडेशन और गुड लक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा सोल सेतु वेलनेस फाउंडेशन का भी, हु हैव जॉइंट हैंड्स विद अस रिसेंटली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोगों का साथ मिलकर ये सफ़र और भी खूबसूरत होता चला जाएगा, और अंत होते होते एक ऐसा कुछ मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगी जो कि बहुत समय तक याद रखे जाने वाली है। और विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स इंट्रोड्यूस आवर डियर जजेस, जो कि शुरू से ही हमारे साथ हैं, पार्टिसिपेंट्स का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ आज हैं हमारी सीमा मैम, वी वेलकम यू मैम। हमारे साथ हैं पाठक सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं प्रेम सागर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो जजेस ने भी अपनी कुर्सियां संभाल ली हैं, इनकी कुर्सियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल देयर आर the 3 amazing pillars of this competition, so nothing would have been possible without their valuable guidance. और हमारा चौथा पिलर है हमारी ऑडियंस। बिल्कुल, और आप प्लीज़ जितना सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर और भी करें, क्योंकि और की तो कोई सीमा ही नहीं होती ना। तो प्लीज़ डू कंटिन्यू योर सपोर्ट। और इससे पहले कि हम थोड़ी सी और बकवास करें यहाँ पे खड़े होकर, हम ज़रा जाते हैं, कुछ हवा पानी लेकर आते हैं, और जब तक बुलाते हैं सुग्रीव को। सुग्रीव आ जाओ और छा जाओ और कुछ ना कुछ बढ़िया सा सुना जाओ। द स्टेज इज ऑल योर्स। दिल तो है एक राही जाना, दिल की तुम मंजिल हो। दिल तो है एक कश्ती जाना, जिसका तुम साहिल हो। दिल न फिर कुछ मांगे जाना, तुम मगर हासिल हो। दिल तो है मेरा तन्हा जाना, आओ तो महफिल हो। इश्क से ही सारी खुशियाँ, इश्क ही बर्बादी। इश्क है पाबंदी लेकिन इश्क ही आज़ादी। इश्क की दुनिया में यारों ख्वाबों की आबादी। खो गया वो जिसको मंजिल इश्क ने दिखला दी। देखो प्यारे ये नज़ारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल का कहे।
हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे। हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे। क्या बात है सुग्रीव भाई, This was yet another amazing Absolutely performance. amazing. What a और beginning. मतलब यही कहना चाहेंगे हम इनकी तारीफ में कि तुमको सुन के दिल का है जो हाल, क्या कहे। हो गया है कैसा ये कमाल, क्या करे। क्या बात है, wow. मज़ा ही आ गया सुग्रीव को सुनकर तो। और अब सुनते हैं हमारे जजेस से भी कि इनको कैसा लगा सुग्रीव का परफॉर्मेंस। तो बुलाते हैं पहले सीमा मैम के कमेंट्स को। सीमा मैम, कैसा लगा आपको सुग्रीव जी का ये परफॉर्मेंस? और हमको इससे पहले कि हम सीमा मैम को बुलाएं, हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट राउंड होने वाला है, दैट्स गोना बी अ जजेस चॉइस राउंड। तो सारी कसौटियों पर जो खरा उतर जाए वही बनेगा द गोल्डन वॉइस। तो इसलिए हमने तो खैर जजेस ने हमारे जॉनर्स तो देकर देख ही लिया, बट एक हमारे जजेस चाहते थे कि हर एक पार्टिसिपेंट से वो कुछ अलग सा सुने, उनके वेरी कंफर्ट वेल जोन से। सेड। तो अगला राउंड वुड बी अ जजेस चॉइस राउंड। तो आज अपने कमेंट्स के साथ साथ हर परफॉर्मेंस पे कोई ना कोई एक जज उस पार्टिसिपेंट को नेक्स्ट राउंड के लिए टास्क देंगे, और वो टास्क पे डिपेंड करेगा कि उस पार्टिसिपेंट का आगे का सफर कैसा होने वाला है। और ये टास्क कोई भी दे सकते हैं, तो ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी, सबके लिए सरप्राइज है। तो लेट्स बिल्कुल। वेट कि सुग्रीव को कौन से जज टास्क देते हैं और क्या टास्क देते हैं। तो अब हम बुलाते हैं सीमा मैम को और सुनते हैं मैम के कमेंट्स। और मैम, आप बताइए सुग्रीव के लिए कितने मार्क्स हैं और कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? Sugriv ji, a very good attempt, but keeping in mind and hearing all your previous performances, I was expecting a little more, and nothing to get disheartened, but कुछ बातों का ध्यान रखिए। और I think it is important to maintain this same tonality throughout the song. थोड़ी थोड़ी कमी नज़र आई, और जो कि 100% दूर की जा सकती है। And we are waiting to hear you again in your next performance. I'm sure you'll take care and आप पहले की तरह फिर से शाइन करेंगे। तो मैं आपकी इस परफॉर्मेंस पे, आज की प्रस्तुति पे आपको 7/10 देना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सीमा मैम। और चलते हैं पाठक सर के पास। पाठक सर, किस तरीके से बयां करना चाहेंगे आप सुग्रीव की इस परफॉर्मेंस को, और क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? स्कोर्स भी बता दीजिए प्लीज़। सुग्रीव, बहुत अच्छी कोशिश है तुम्हारी, और रेंज तुम्हारी बहुत अच्छी है। शुरू से तुमने बहुत अच्छे अच्छे गाने चूज किए हैं गाने के लिए, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है तुमने कई गानों का। थोड़ा मेरा सजेशन पिछली बार भी था तुम्हारे साथ और इस बार भी है, थोड़ा स्वर पर और कंट्रोल किया करो। स्वर से कई बार तुम स्लिप हो जाते हो, थोड़ा थोड़ा सा स्वर का मिस्टेक्स हो जाता है। इस गाने में भी थोड़ा सा सुर में मेरे को लगा कि कई जगह स्वर से आप भटक रहे थे, तो वो थोड़ी कानों को खटकती है, और इन चीज़ों को आप सुधारो। हम सब आपसे यही उम्मीद करेंगे, और मेरी तरफ से आपको 7.5 नंबर दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच पाठक सर। और अब प्रेम सागर सर से सुनते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सुग्रीव के लिए, और सुग्रीव का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा और कितने मार्क्स देना चाहेंगे सुग्रीव को आउट ऑफ 10? यस सुग्रीव, शाबाश, बहुत ही जीवंतता से आपने गाया, और जो NAB तथा गोल्डन शाइन ट्रस्ट का मिशन है वो पूरा करने में आप अपनी भूमिका निभा रहे हो, कि आप हर रंग को बाखूबी निभा रहे हो। थोड़ा सुर की एक्यूरेसी का इशू जरूर रहा बीच में, आप सुन के खुद भी रियलाइज करना इसको, पर जो असर मस्ती का था वो पूरा निभाया आपने। मैं आपको 8 मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 10। और सुग्रीव, इस बार यदि आप सिलेक्ट होते हो तो मैं आपको
एक कुछ नया काम देना चाहता हूँ करने के लिए। इस बार आप कोई क्लासिकल बेस्ड नंबर सुनाइए, क्योंकि जो आपकी परफॉर्मेंसेस रही हैं उसमें क्लासिकल बेस्ड नंबर कहीं नहीं आया, तो वो भी आप टैलेंट अपना दिखाइए और प्रूव कीजिए अपने आप को वर्सेटाइल सिंगर होने का। तो कोई क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग नेक्स्ट इवेंट में सुनाइएगा। थैंक यू सो मच। और प्रेम सागर सर के द्वारा सुग्रीव को टास्क मिल चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि सुग्रीव यहाँ से सेलेक्ट होकर नेक्स्ट राउंड में जाएं और ये प्यारा सा जो एक टास्क है सुग्रीव अपनी प्यारी सी आवाज़ में फुलफ़िल करे। सो वेटिंग फॉर दैट। टिल देन हम लोग इंतज़ार करना होगा इस चीज़ के लिए कि ये सुग्रीव नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। पर अब बुला लेते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर को। नेक्स्ट परफॉर्मर है हमारी मानसी पांडे फ्रॉम इंदौर। सो मानसी पांडे बहुत ही खूबसूरत सा सीन की आवाज़ है और खूबसूरत सा इनका अंदाज़ है गाने का, और मैं सुनने को बेकरार हूँ कि ये आज क्या गाने वाली हैं। वेरी ईगर टू लिसन टू हर। सो लेट्स वेलकम मानसी। Yes, of course. Mansi, the stage is all yours. आओ राग लगा दो। मैं रुठिया यार मनावांगी, हर चिल मन फोक जलावांगी, जद पत्थर रांझा पिघलेगा तद मैं कमली कहलावांगी, तद मैं कमली कहलावांगी। Pani ni mada
क्या गाया मानसी तुमने, हम भी मतलब कमली ही हो गए। goosebumps दे दिए तुमने। दिस वाज आई थिंक अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ गोल्डन वॉइस टिल नाउ, एटलीस्ट मानसी की, क्योंकि परफॉर्मेंसेस हमने बहुत सारी अच्छी सुनी है, बट दिस वाज अनडाउटेडली द वेरी बेस्ट ऑफ मानसी। सो अब सुनना चाहेंगे हम अपने जजेस से कि इनको कैसा लगा मानसी का ये परफॉर्मेंस। तो हम सबसे पहले बुलाएंगे प्रेम सागर सर को। प्रेम सागर सर, आपको मानसी का परफॉर्मेंस कैसा लगा और कितने मार्क्स आप मानसी को देना चाहेंगे? यस मानसी, बहुत खूबसूरती से आपने अपना किरदार निभाया और बहुत मस्त होके गाया। इस फास्ट ट्रैक में आपने अपनी प्रतिभा का एक नया रंग दिखाया और आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हुए, जिसमें आप खूब डूब गए थे गाते गाते, बहुत लीन हो गए थे, उसे ऑब्जर्व करते हुए मैं आपको 9 मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 10। गो अहेड। थैंक यू सो मच प्रेम सागर सर, और आपका प्रेम बखूबी मिला मानसी को। तो अब हम चलेंगे पाठक सर के पास। सर, हाउ वुड यू लाइक टू एवेल्युएट मानसी's परफॉर्मेंस, और आपके क्या प्रतिक्रिया है मानसी की परफॉर्मेंस पे? मानसी, बहुत सुंदर गाया है तुमने, बहुत अच्छी वॉइस है तुम्हारी और खुल के गाते हो। इतनी अच्छी एनर्जी है तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में, जो गाने से बिल्कुल फील होती है कि तुम जी जान लगा के गा रहे हो और पूरा एफर्ट किया है तुमने गाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी तुम बहुत अच्छे से गाते रहोगे। और मैं अपनी तरफ से जो चॉइस तुम्हें दे रहा हूँ, कोई भी सूफी सॉन्ग तुम तैयार करो अगले राउंड के लिए, और 8.5 नंबर मेरी तरफ से तुम्हें दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच पाठक सर। और सीमा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी मानसी के लिए? कितने मार्क्स देना चाहेंगी मानसी को, और क्या मानसी को आपका प्यार मिल पाएगा? क्या मानसी आपकी पैरामीटर्स पर खरी उतरती है या नहीं, आप हमें बताएं। वाह 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 मानसी, this was superb. You are very very talented and you are a performer. Great, superb, excellent. मज़ा आ गया। आपने बहुत ही अच्छा गाया और you followed every minute nuance of the song. And I would say that आपने अपना 100% इस गाने को दिया, और गाना काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया। और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब कभी भी आपका शो हो या आपको कोई गाने को बोले, तो आप ये गाना ज़रूर सुनाइएगा। आपने बहुत खूबसूरत गाया, एंड आई एम डेफिनेटली सुपर इम्प्रेस्ड, and so would all the judges be so. So, with many compliments and with all my good wishes and love to you, Mansi, I would like to give you 9 on 10 for this performance of yours. Keep going, and thank you very much. Oh, that was so wonderful, and जजेस के हमारे कमेंट्स, भाई मज़ा ही आ जाता है। तो टास्क मिल चुका है मानसी को भी, और उम्मीद करते हैं मानसी तुम जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ, और आई विल प्रे फॉर यू। तो जैसे कि हम तुम्हें नेक्स्ट राउंड में भी सुनते हैं। हमारी प्रे भगवान सुनेंगे ना, तो सारे पार्टिसिपेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम तो सबके लिए प्रे करते हैं कि सारे ही सेलेक्ट हो जाएं। तो भगवान हमसे थोड़ा सा समझदार है, तो वो अंत में पता लग जाएगा, डिसाइड कर लेते हैं कि कौन किसकी सुनने लायक है और किसकी नहीं है। तो अब हम और देर ना करते हुए बुलाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंसेज आज ज़रा 10 हैं, तो जल्दी करेंगे। तो बुलाते हैं हम अपने नेक्स्ट परफॉर्मर, और ये भी हमारे रॉक स्टार हैं, ज़ुहैब। तो ज़ुहैब, द स्टेज इज़ ऑल योर्स, और मज़ा ही दिला दो तुम अपनी इस दिलकश आवाज़ से। रात भर जाए ना घर, जाए ना घर,
साथ तू क्या है फिकर, जाए ना घर आ रात भर, जाए जहाँ 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 दिल करे, जाने कहाँ 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 फिर मिले, इस रात में बीते उम्र सारी उम्र, आ रात भर आ रात भर, जाए ना घर जाए ना घर। रात मुझे क्यों जाने लगे न्यू, कहती है खुद को बदल दे तू, रात मुझे क्यों जाने लगे न्यू, कहती है खुद को बदल दे तू, चांद को चख ले तारों को पी ले, आ जाना थोड़ा सा जी ले तू, तो चल चले गिरे पड़े उठे उड़े, या तुझको लगा दूं मेरे पर, इस रात में बीते उम्र सारी उम्र, आ रात भर आ रात भर, जाए ना घर जाए ना घर। क्या बात है भाई, मतलब अलग ही ये क्लब मूड में थे आज जोहेब, ये जोन में ले जाते हैं, किसी अलग ही आज जोन में लगा है। पार्टी मूड में थे आज, ये इनकी जो ये परफॉर्मेंस है तो रात भर पार्टी करते हैं जोहेब भी कभी कभी। हाँ, आज पता चला। हाँ बिल्कुल, जोहेब का अलग रंग देखने को मिला, और हम लोग तो आज सभी परफॉर्मेंसेस पे डांस कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार ये थीम ही कुछ ऐसी है, बिल्कुल। तो आप लोग भी जरा डांस करते रहिए, कुछ ये और कुछ नहीं तो एक्सरसाइज ही हो जाएगी। जो आपने कुछ इवनिंग वो किया होगा, इवनिंग सफर लिया होगा, वो या तो डाइजेस्ट फिर जो करने अभी की। खाने वाले हैं उसके लिए पहले से तैयारी, पेट में जगह बन जाएगी तो बिल्कुल, तो सुनेंगे सीमा मैम से। सीमा मैम, कैसा लगा आपको जोहेब का ये धुआंधार और शानदार परफॉर्मेंस? हाय जोहेब, यू आर ब्रिलियंट अगेन। आपको पता है कि आपकी हर परफॉर्मेंस में आपका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, एंड शायद हमारे सारे जजेस इस बात से सहमत होंगे। और इतनी कम उम्र में आपकी आवाज़ में एक सोज है, एक बड़ी गंभीरता है, और एक मैच्योरिटी और एक ख़ास बात है। एंड यू हैव अ वेरी यूनिक टेक्सचर एज वी हैव ऑलरेडी मैंशनड। एंड प्लीज़ आप गाना कभी नहीं छोड़िएगा, और इसी तरह गाते रहिए और सबका मन लुभाते रहिए, और आपको बार बार सुनने का जी करता है। और मैं इससे पहले कुछ कहूँ, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट एंड कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, क्योंकि हर एक में, हर एक कॉन्टेस्टेंट में एक अपनी खास बात है, और ये कंपटीशन नहीं है, जैसा कि पहले कहा गया था, ये एक सेलिब्रेशन है। तो ये दिस इज़ अ हार्ड पार्ट फॉर अस टू गिव यू मार्क्स, बट मेरी तरफ से तो सभी बहुत उम्दा हैं और सब बहुत अच्छा गा रहे हैं। प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड, एवरीबडी इज़ एक्सीलेंट, एवरीबडी इज़ ब्रिलियंट, कीप गोइंग। एंड यहाँ पर क्योंकि मार्क्स देने हैं, एंड जोहेब यू आर डेफिनेटली वेरी वेरी गुड इन योर आर्ट, तो मैं आपको 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू गोल्डन शाइन फॉर लेटिंग मी
come here and witness this beautiful show and discover such talent. And I wish you all the best again. Thank you. थैंक्स अ लॉट सीमा मैम। अब हम चलेंगे पाठक सर के पास। पाठक सर, आपको कैसा लगा ज़ोहेब का परफॉर्मेंस और कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप ज़ोहेब को? ज़ोहेब, बहुत सुंदर गाए हो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, इतना बढ़िया गाते हो तुम, मगन होके गाते हो, बिल्कुल आनंद लेके गाते हो, एंजॉय करके गाते हो, जो संगीत की बहुत बड़ी चीज़ होती है। गाने के लिए खुद जब से आप अपने आप को इतना फील नहीं करोगे तो आप नहीं अच्छा गा सकते हो। पिछली दफा भी आपने बहुत अच्छा गाया था, तो से नैना जब से मिल गए तो गाना गाया था आपने। इस बार भी आपने इतने अच्छे सॉन्ग को गाया है। आगे भी हम आपसे बहुत अच्छी उम्मीद करेंगे कि आप और अच्छा गाओ और बहुत अच्छा करो। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ, हम सबकी गुड विशेष है और ऐसे अच्छा परफॉर्म करते रहो। मेरे तरफ से 9 नंबर तुम्हें दिया जा रहा है। थैंक्स अ लॉट पाठक सर। और अब चलेंगे प्रेम सर के पास। प्रेम सर, क्या है आपकी प्रतिक्रिया ज़ोहेब की इस खूबसूरत सी और दिलकश सी और एक जानदार सी परफॉर्मेंस पे, और क्या स्कोर्स देना चाहेंगे? और ज़रा टास्क भी दीजिए ज़ोहेब को कुछ ऐसा जिससे कि मज़ा ही आ जाए नेक्स्ट राउंड में अगर ज़ोहेब आते हैं तो। यस ज़ोहेब, इस परफॉर्मेंस के माध्यम से आपकी प्रतिभा का एक नया रंग अनुभव हो रहा है। जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन थी कि फास्ट ट्रैक गाना है, तो आपने पूरा उसके साथ न्याय किया और आप सफल हुए हो। बस कहीं कहीं बीच में लगा था कि सुर की तपिश थोड़ी कम हुई एक आध जगह पर, उसको आप खुद भी सुन के रिव्यू कर लेना। तो मैं आपको 8.5 मार्क्स दे पा रहा हूँ आउट ऑफ 10। और मैं आपकी परफॉर्मेंसेस सुनता आया हूँ काफ़ी देर से, तो जो आपका टैलेंट अभी तक उभर के आ रहा है सामने, थोड़ा उससे हटकर कुछ परफॉर्म करने की प्रेरणा देता हूँ। यदि आप सिलेक्ट होते हो नेक्स्ट राउंड में, तो आप रफ़ी साहब का कोई गाना जिसमें थोड़ी मस्ती हो, शौकी अंदाज जिनमें गाना हो, कोई रफ़ी साहब का मस्ती भरा, तो वो आप गा के सुनाइए, ये हमारी इच्छा है। थैंक यू, गो अहेड। थैंक यू सो मच टू ऑल द डियर जजेस। और अब है वो घड़ी जो कि थोड़ा सा विलम्ब होगा अगली परफॉर्मेंस में, क्योंकि हम आपको लेकर चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक में भी दोस्तों आपको कुछ जानकारियाँ ही मिलने वाली है, तो सीटों से उठकर जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि वापस तो यहीं ही आना है आप सबको। तो इसलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आप सबसे ब्रेक के उस पार। Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice. क्या आप एक कक्षा में दृष्टिवान साथियों के साथ पढ़ते हुए एक दृष्टि बाधित बच्चे की कल्पना कर सकते हैं? क्या भारत के सुदूर क्षेत्रों के नेत्रहीन बच्चों की प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मविश्वास से भरे युवाओं में परिवर्तित होने की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप ऐसे दृष्टि बाधित बच्चों की कल्पना कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी में सशक्त हैं? क्या आप ऐसे दृष्टि बाधितों की कल्पना कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर में पूर्णतया प्रशिक्षित होने के कारण गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे संस्थानों में रोजगार मिला है? क्या आप जानते हैं कि एक संस्था डेफ, ब्लाइंड और मल्टी डिसेबल्ड बच्चों को उनकी जरूरतों के मुताबिक उत्कृष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है? क्या आप बहुविकलांगता से प्रभावित युवाओं के ऐसे समूह की कल्पना कर सकते हैं जो हैंडीक्राफ्ट में पूर्णतया प्रशिक्षित हैं? ये सब नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली ने 40 वर्षों के अपने सफर के दौरान अपने अथक प्रयासों से संभव किया है। अपने सफर के दौरान संस्था ने सफलतापूर्वक 80,000 विकलांगों का जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया है। यह संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी में अग्रणी रहने के साथ नेत्रहीन बच्चों के इंक्लूजन के लिए काम करती है और डेफ, ब्लाइंड और मल्टी डिसेबल्ड जैसे उपेक्षित बच्चों की जरूरतों को पूरा करती है। वर्तमान समय की कठिन परिस्थितियों में ये संस्था अपने सपनों को साकार करने
और स्वयं को बंद होने से बचाने के लिए संघर्षरत है। इस प्रयास में यह संस्था आप सबके सहयोग व सहायता की आकांक्षा रखती है ताकि वो अपने बच्चों के सपनों और आशाओं को पूरा कर सकें। कृपया हमारी मदद करें। डोनेशन देने की जानकारी हमारी वेबसाइट www.napdelhi.in पर उपलब्ध है। सहायता और साथ दोनों ही दें निस्वार्थ। Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice. वेलकम बैक टू द गोल्डन वॉइस। और ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का सुआगत है। तो सुआगत ये मैंने थोड़ा संधि विच्छेद कर दिया। ये अंकुर के अपने बनाए अपनी अलग एक डिक्शनरी भी है दोस्तों, वो हम आपसे शेयर कर देंगे अगर आपको पसंद आ रही है इनकी लैंग्वेज तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम चलेंगे हमारी अगली परफॉर्मर की तरफ, क्योंकि वक्त हमारे पास ज़रा उतना ही है जितना कि हमेशा होता है, पर परफॉर्मर्स कुछ ज़्यादा है। तो चलेंगे गीतिका के पास। गीतिका आ जाओ और हमेशा की तरह छा जाओ। स्टेज इज़ ऑल योर्स। बहुत ही खूबसूरत सा ये परफॉर्मेंस है। और गीतिका के भी ना, मतलब वी हैव सीन हर इन डिफरेंट कलर्स। तो आज तो सभी के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बल्कि यू नो हर राउंड में द गोल्डन वॉइस, एक तो द गोल्डन वॉइस अपने आप में 15 अलग अलग रंग हमें दिखा रहा था, फिर 15 के भी कई रंग, बहुत सारे रंग हो गए कुल मिला के देखने के लिए। और अगले राउंड में जो रंग देखने को मिलना है वो तो खैर सबसे ही अलग होगा, क्योंकि जजेस चॉइस की कसौटी पर आपको खरा उतरना है पार्टिसिपेंट्स को। तो चलते हैं सीमा मैम के पास। सीमा मैम, कैसा लगा आपको आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट गीतिका का ये परफॉर्मेंस? वाह, क्या बात है गीतिका, एक्सेलेंट।
परफेक्ट डिलीवरी, और क्या सॉन्ग सिलेक्शन है आपका। और जो आपकी एक पर्सनैलिटी है, एक टेंडरनेस, एक स्वीटनेस, दैट इज़ व्हाट योर सॉन्ग सेज। आपने फुली जस्टिफाई किया है इस गाने को और बहुत दिल से गाया है इस गाने को, और हर हरकत में एक नज़ाकत है और एवरी हरकत वॉज इन प्लेस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ब्रिलियंट, यू आर रियली रियली गुड। मुझे आपका गाना बहुत पसंद है और मैं आपको 8.5 out of 10 देना चाहती हूँ। कीप गोइंग गीतिका, यू आर अ स्टार इन द मेकिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच सीमा मैम। और मैम के कमेंट्स तो खैर हमेशा ही दिल को लुभा लेते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ। मैम आप बोलती रहें बस, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी और सबके लिए। अब हम चलेंगे प्रेम सागर सर के पास। प्रेम सागर सर, आपको कैसा लगा गीतिका का परफॉर्मेंस और कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? यस गीतिका, वेल डन, बहुत अच्छा सॉन्ग सेलेक्ट किया और आपका ट्रैक बहुत स्पोर्टिव रहा, क्वालिटेटिव रहा ट्रैक आपका साथ में। पर क्या फील करते हो खुद, आपने अपनी रिकॉर्डिंग आप खुद सुन के देखना, थोड़ा सुर उतर रहा था पिच पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा ट्रैक से थोड़ा नीचे जा रहा था। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चल रहे हो आप। पिछले एपिसोड्स में बहुत अच्छा किया आपने। बाई चांस कई बार हो जाता है, इसको आप रियलाइज़ कीजिएगा ज़रूर। थोड़ा सुर की एक्यूरेसी का इशू था, सुर उतर रहा था, तो मैं इसलिए आपको 8 मार्क्स दे पा रहा हूँ आउट ऑफ 10। थैंक यू प्रेम सागर सर। और पाठक सर की बारी है कमेंट्स देने की। तो पाठक सर बताइए, आप गीतिका का ये परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा और क्या स्कोर्स रहेंगे आपकी तरफ से गीतिका के लिए? गीतिका, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप बहुत अच्छा गा रहे हो शुरू से। बीच में कहीं कहीं आपने कुछ गानों में थोड़ा मिस्टेक्स किए थे, बट काफ़ी आपने इम्प्रूव किया है। ये जा रही जा हर जाई बहुत अच्छा गाया है और बहुत अच्छी स्वर है आपकी, बहुत अच्छा रियाज है, गले में हरकत भी है आपके, काफ़ी मिठास है गले में। तो आप इसको जारी रखो और अगले थीम के लिए मैं अपनी तरफ से आपको आशा जी का कोई भी फास्ट सॉन्ग चॉइस में दे रहा हूँ कि आप इसको प्रिपेयर करो अच्छे से और आप परफॉर्म करो। ऑल दी बेस्ट आपको, और मेरी तरफ से आपको 8.5 नंबर। तो अब गीतिका भी तैयार हो जाएं अपने टास्क के लिए। आई एम श्योर गीतिका कमर कस चुकी होंगी टास्क सुनते ही, क्योंकि ये तो सारे खिलाड़ी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं सारे म्यूज़िक से और अपने सुरों से। तो जजेस का मन मोह लेने के लिए एक आखिरी चुनौती है, उसके बाद तो सीधा ग्रैंड फिनाले की टक्कर है। बिल्कुल आखिरी दाव पार्टिसिपेंट्स को। अब आखिरी दाव खेलने के लिए किसको मौका आज मिलेगा, ये भी बड़ा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और एट द सेम टाइम थोड़ा टेंस भी हूँ कि भाई कौन निकलेगा आज। तो लेट्स कीप दोज फीलिंग्स असाइड फॉर सम टाइम और बुलाते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट अमित पुरी को। अमित पुरी भी दोस्तों जजेस को हमेशा इम्प्रेस करते रहे हैं और ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते रहे हैं। तो आज अमित हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? तो अमित पुरी से मैं ये कहना चाहूँगा कि अमित पुरी आ जाओ और कर दो तुम्हें सुनने की हमारी इच्छा, हमारी कसर पूरी। तो आ जाओ और छा जाओ। द स्टेज इज ऑल योर्स। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। हाय जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए, जबानी फिर ना आए, जबानी फिर ना आए। जीने के हैं 4 दिन,
बाकी है बेकार दिन, हाय जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। मेरे बारे में क्या है सोचती, दुश्मन ना समझ कर ले दोस्ती। चल बाजू है जाने भी दे, ऐसे न तू मुझको सता। जाना इतना तेवर है बुरा, जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, हाय जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। क्या बात है Yet another scintillating performance. यार ये इतना छक्के में छक्के लग रहे हैं अंकुर आज। आज मेरा क्या होगा आज? आधा 1 किलो वेट थोड़ा से शायद से कम हो जाए, कम इसकी होगा, जरूरत भी है बढ़ेगा, मुझे। खुशी से। नहीं कम हो जाएगा, डांस करने को मिल रहा है ना, अरे तो वर्कआउट हो रहा है पीछे हमारा। तो वो चलते हैं पाठक सर के पास, जान लेते हैं कि उनको कैसा लगा अमित पुरी का ये जीने के है 4 दिन। तो जानते हैं पाठक सर से। पाठक सर, क्या है आपका विचार और क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हेलो अमित पुरी, एज यूजुअल जैसा आप शुरू से गाते आ रहे हो और बहुत हद तक आपने काफ़ी अच्छा कोशिश किया है गाने के लिए। काफ़ी गलतियां थी पहले आपने उसको इम्प्रूव भी किया है और उम्मीद है कि आगे भी आप इम्प्रूव करते रहोगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपने बहुत अच्छे से गाया है इस गाने को और पूरी अपनी एनर्जी को आपने इसमें फोकस किया है गाने पे, तो अच्छा लगा है। बट बहुत सारी कमियां हैं जो आप इसको इम्प्रूव करेंगे अगले राउंड में। आप फिर मेरे तरफ से आपको 7.5 नंबर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच पाठक सर। और अब हम सुनेंगे सीमा मैम से। सीमा मैम, आपको कैसा लगा अमित का परफॉर्मेंस और आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? हेलो अमित जी, जीने के हैं 4 दिन। वाह वाह, आपने तो शुरू से ही दिल जीत रखा है और जो आपने पहली परफॉर्मेंस में धूम मचा दी थी उसके कंपैरिजन में मुझे इसमें थोड़ी सी कमी महसूस हुई है। और उस वक्त तो जो आपका एक स्टाइल और आपका अंदाज़ था उसने तो बिल्कुल ही मन जीत लिया था। अब की बार थोड़ा सा मुझे, और बीच में भी आपके जो पिछली परफॉर्मेंस थी वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले में हल्का सा उसने देयर वाज अ लिटिल लेसर अपील दैट आई फेल्ट। तो और मुझे मालूम है कि आप बहुत केपेबल हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और शब्दों में भी कहीं कहीं किसी शब्द पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस की ज़रूरत है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो बट यू आर स्टिल अ जीनियस। और ये अब की बार बताया गया है कि ये जजेस चॉइस राउंड है, तो लेट्स लुक एट द अदर साइड ऑफ यू। तो आप अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस में कोई गज़ल, कोई फिल्मी गज़ल जगजीत सिंह साहब की जैसे होश वालों को खबर, या झुकी झुकी सी नज़र, या कोई ये कैसे बताए कि मैं तन्हा हूँ,
Anyways, your choice. Any filmy ghazal of your choice. We would like to hear that. Thank you so much, Amit ji. और मैं आपको आपकी इस परफॉर्मेंस के लिए 7.5 out of 10 देना चाहती हूँ. Thank you. थैंक यू सो मच. और अब हम चलेंगे प्रेम सागर सर के पास और जानेंगे कि उनके सागर में से कितनी बूंदें आज मार्क्स की अमित को मिलने वाली हैं. तो सागर सर, प्रेम सागर सर, क्या है आपकी प्रतिक्रिया अमित की ये परफॉर्मेंस में? यस अमित पुरी, बहुत मज़ा आया परफॉर्मेंस सुन के. और NAB और गोल्डन शाइन ट्रस्ट का मिशन पूरा करने में आपने खूब बड़ा रोल निभाया दोस्त. तो वी फील प्राउड ऑफ यू कि बिल्कुल मस्ती में आकर आपने परफॉर्मेंस दी. और इस बात का विश्वास भी हो रहा है कि जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं वो कितने बूस्टअप हैं इस समय, उनको अच्छा माहौल मिल रहा है. इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट सक्सेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस. नाउ आई कम टू योर परफॉर्मेंस पार्ट. अच्छा परफॉर्म कर पाए, सुरताल का प्रभाव अच्छा बना रहा. मैं आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हुए आपको 9 मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 10. थैंक यू सो मच प्रेम सागर सर और ऑल द डियर जजेस. आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहे और हमारी टेंशन बढ़ रही है अब तो कि आज होने क्या वाला है. अमित को भी टास्क मिल चुका है नेक्स्ट राउंड के लिए. और कमर कस लो भाई, तुम भी सिलेक्ट होते हो तो हमारी तो प्रेयर्स, जैसे कि चेतना ने कहा था, सभी के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए भी कर रहे हैं. तो हो जाओ बस तुम. एक्चुअली अब तो टेंशन हो रही है हमको इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देख के कि आज आखिर होने क्या वाला है. मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई रियली हैट्स ऑफ टू द जजेस की कितना टफ वो काम कर रहे हैं. मतलब वी आर रियली हैप्पी टू बी स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द यू नो. बिल्कुल, हम तो बहुत खुशनसीब है कि हमें म्यूजिक एंजॉय करने को मिल रहा है और जजेस के भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं. तो बढ़ते हैं आगे. अभी आगे की बात थोड़ी सी टालते हैं हम अपनी, क्योंकि परफॉर्मेंस से ज़्यादा हमसे तो जितनी भी बातें करवा लो, हम तो एंकर हैं तो बातें तो हम कर ही सकते हैं. तो बुला लेते हैं हम अपने अगले परफॉर्मर जो कि हैं प्रियांशु गौर. प्रियांशु गौर भी ये हमारे ही इज़ वन ऑफ आवर जेम्स ऑफ द गोल्डन वॉइस. तो ही इज़ एक्चुअली द फाइंड, आई वुड लाइक टू से. सो प्रियांशु गौर, द स्टेज इज़ ऑल योर्स. और मैं सबकी तरह, जैसे मैं सबको कह रहा हूँ, तुम्हें भी ये कहना चाहूँगा, आ जाओ और छा जाओ और कुछ बढ़िया सा गा जाओ. मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू. जो है अनकहे, जो है अनसुने, वो बात क्या है बता. मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा खुद से तो ना तो छुपा हो. मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू. गम पनी रे निजा, गम पदा सा धनी, निदा धपा पधमा गा. गम पनी रे निजा, निजा निजा, गम पदा सा धनी, निदा 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 नि पदा 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 गम धनी रे धनी रमा गा. मितवा मितवा मितवा, जीवन डगर में डगर में डगर में, प्रेम नगर में नगर में नगर में, जीवन डगर में प्रेम नगर में. आया नजर में जब से कोई है, तू सोचता है
ये बताए जो है अनकहे, जो है अनसुने, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा। क्या बात है प्रियांशु और उनके रंग, मतलब एब्सोल्युटली प्रियांशु, मतलब ये वाकई में गाना ऐसा है विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, तो वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स, और बहुत ही तुमने बहुत कमाल से गाया इसको और बहुत खूब निभाया। तो चलते हैं हम हमारे जजेस के पास, देखते हैं कि सुनते हैं कि उनको कैसा लगा आपका ये परफॉर्मेंस। और चलते हैं प्रेम सागर सर के पास। प्रेम सागर सर, कैसा लगा आपको प्रियांशु का ये परफॉर्मेंस? यस प्रियांशु, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, मार्वलेस, बहुत इफेक्टिव गया आपका गाना। और ऐसा लग रहा है कि आगे से आगे आप निखरते जा रहे हो अपने टैलेंट के क्षेत्र में। मैं आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए आपको 9 मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 10। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद प्रेम सर आपके इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, और आई एम श्योर प्रियांशु भी धन्यवाद ही दे रहे होंगे आपको। और अब हम चलेंगे पाठक सर के पास। पाठक सर, आपको कैसी लगी प्रियांशु की ये परफॉर्मेंस और कितने मार्क्स देना चाहेंगे आपने? प्रियांशु बहुत सुंदर, वाह, तुमने इतना बढ़िया गाया है। मितवा रे मितवा, इतना एफर्ट का गाना है और तुमने पूरा अपना एफर्ट किया उसमें, बिल्कुल अपनी पूरी एनर्जी लगाई है गाने में, बहुत फील से और बहुत भाव से गाए हो। और हम सब चाहते हैं कि तुम आगे भी अच्छा परफॉर्म करते रहो, जो भी कमियां हैं उनको दूर करो और अच्छे से अच्छे परफॉर्म करो। मेरी तरफ से तुम्हें नुसरत फतेह अली खान साहब का कोई सूफियाना कलाम तैयार करना है। नुसरत फतेह अली खान साहब का कोई भी सूफी बढ़िया जो तुम गा सकते हो, अपने आप से प्रिपेयर करो और उसको अगले राउंड के लिए तैयार करो, जितना हो सके अच्छे से अच्छे परफॉर्म करो। और मेरे तरफ से 8.5 नंबर तुम्हें दिया जाए। थैंक यू सो मच। अब हम चलेंगे सीमा मैम के पास। सीमा मैम, कैसा लगा आपको प्रियांशु का ये परफॉर्मेंस और क्या स्कोर्स आप इनको देने वाली हैं? Hi Priyanshu, well done, beautiful. Do you know that you are already a star? आपको तो परफॉर्मेंसेस लगातार देते ही रहना चाहिए। वेरी गुड। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आई एम इन लव विथ योर वेरिएशंस। आपके अंदर की ओरिजिनलिटी, आपके अंदर की स्पॉन्टेनिटी, द कंफर्ट एंड ईज विद विच you go through your song is absolutely a masterpiece. इतनी कम उम्र में इतने कंफर्ट के साथ और इतनी खूबसूरती के साथ और एक अपनेपन के साथ एक इतना अपना अच्छा मन आप उसमें अपना डालते हैं, ये सब बहुत बारीक जो बातें हैं आपकी, वो दिल को छूती हैं। तो all the best Priyanshu, you are very good and you have a beautiful musical sense with lot of stability. I wish you the very very best. Keep going. और हाथ तो रुकता ही नहीं है आपको नंबर देने में तो आपको मैं 9 out of 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल द डियर जजेस, और आई एम रियली श्योर कि प्रियांशु भी तैयार है जंग के मैदान में कूदने के लिए फिर से अगले राउंड के लिए। तो हम करने देते हैं प्रियांशु को तैयारी और हम चलते हैं अपने अगले परफॉर्मर के पास। अगली परफॉर्मर हमारी है मुस्कान नेगी, और ये भी इनकी परफॉर्मेंसेस से भी बहुत सारी मुस्कानें हम लोगों के चेहरों पे और बहुत पूरे देश भर में और दुनिया भर में मुस्कान फैल रही है, लोगों के चेहरों पे आ रही है। सो मुस्कान के इसलिए हम लोग आभारी हैं। तो मुस्कान, वी कांट वेट टू हियर यू, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज और टेक इट अवे।
तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, हम ही तरसते बेचारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, दिल मेरा मुफ्त का। दिल के दुकानदार हैं दूसरे भी, हम थोड़ा अच्छे हैं वो है फरेबी। हाँ, दिल के दुकानदार हैं दूसरे भी, हम थोड़ा अच्छे हैं वो है फरेबी। महंगा है दिल सबके बस का नहीं है, बिकना है पर तेरी खातिर मुझे भी आज बाजार ही बिक गया रे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। हाँ यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। क्या बात है, क्या बात है, मतलब गजब ही ढा दिया तुमने तो। और जानते हैं जजेस को कैसा लगा आपका ये परफॉर्मेंस। सीमा मैम, क्या कहना चाहेंगे आप इनकी इस खूबसूरत सी परफॉर्मेंस पे? हाय मुस्कान, गाया तो आपने बहुत अच्छा, और लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो आपकी पहली परफॉर्मेंसेस में जो अपील थी वो थोड़ा सा ड्रॉप आपकी परफॉर्मेंस में की है, तो प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड, और स्टिल यू आर डूइंग वेरी वेल। आप लोग सभी इतना अच्छा गा रहे हैं, और हमारे को एक ऐसा टास्क दिया गया है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ सुनना अच्छा लगता है, नंबर देना नहीं अच्छा लगता है। पर थोड़ा सा आपका ये वाला ट्रैक वॉज अ लिटिल ओवर पावरिंग, तो मुझे लगा कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा दबा दिया, और थोड़ा आपको स्कोप कम मिला। तो लेकिन आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आपकी अगली परफॉर्मेंस में मुझे मालूम है कि यू विल कवर इट अप, और हमें बहुत अच्छी लगेगी। तो आपको मैं 8 on 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू। शुक्रिया सीमा मैम आपके कमेंट्स के लिए। अब हम चलेंगे प्रेम सर के पास। प्रेम सर, आप क्या कहना चाहेंगे इनकी धुआंधार परफॉर्मेंस के लिए, और आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? यस मुस्कान, आपका गाना सुनकर सब जजेस और ऑडियंस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपने बहुत ही अच्छा गाया, कमाल कर दी। मुझे याद है जब आपने पहले दिन सुनाया था तो मैंने बड़ा ही आपको कुछ अलग प्रकार के कमेंट्स दिए थे, और आज आपके टैलेंट का एक बड़ा ही नया रूप धीरे धीरे उभरता जा रहा है। जैसे फूल की पंखुड़ियाँ खुलती हैं, ऐसे आपका टैलेंट भी निखर के सामने आ रहा है। बहुत बधाई हो आपको, वेल डन। तो मैं आपको 9.5 मार्क्स देता हूँ, जो मैंने किसी को नहीं दिया अभी तक। आउट ऑफ 10 9.5। तो गो अहेड। पर अब आपको कुछ एक नया काम करना है इस बार। या तो आप कोई गज़ल सुनाओ नेक्स्ट राउंड में, गज़ल शैली की चीज़ सुनाओ, खुली ऑप्शन दे रहा हूँ, या कोई फोक बेस सुनाओ, या कोई ठुमरी बेस्ड कॉम्पोजिशन। 3 ऑप्शन दे दी मैंने आपको, जो कि मैंने और किसी को नहीं दी। ठुमरी बेस्ड कोई कॉम्पोजिशन चुन लो, फोक बेस्ड चुन लो, या गज़ल बेस्ड या गज़ल ही सुना दो। ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट आपके लिए। गो अहेड, ऑल द बेस्ट। क्या बात है,
सो आई एम रियली श्योर कि मुस्कान विल बी सो प्राउड ऑफ हरसेल्फ इतने खूबसूरत कमेंट्स सुनकर, यू नो, जजेस के। तो अब हम चलेंगे पाठक सर के पास और जानेंगे उनको कैसा लगा मुस्कान का ये खूबसूरत सा परफॉर्मेंस। मुस्कान, क्या बात है, दिल मेरा मुफ्त का, बहुत खूबसूरत गाया तुमने। तुम्हारी अंदाज बहुत अच्छी थी इस गाने के लिए, बहुत अच्छे हरकत और बिल्कुल फील होकर डूब के गाया तुमने। अपने इसी चीज़ को जारी रखो और आगे भी तुम अपना परफॉर्मेंस अच्छा करते रहो। हम सब यही चाहते हैं कि तुम आगे भी परफॉर्म करते रहो, फुल एफर्ट से, फुल मस्ती से, फुल एनर्जी से अपने आप को रिजर्व करो और अपने आप को प्रस्तुत करो गाने का। हम सबकी यही इच्छा है। तो मेरे तरफ से 8 नंबर तुम्हें दिया जा रहा है। वेल ब्लोन इट अवे मुस्कान, जजेस के भी इतने अच्छे कमेंट्स मिल गए और खैर परफॉर्मेंस तो तुम्हारा था ही ज़बरदस्त। तो अब कमर कस लो अपने टास्क के लिए अगले राउंड के। मैं हर पार्टिसिपेंट को याद दिला रही हूँ कि अगला राउंड बहुत टफ होने वाला है दोस्तों। आई होप कि बस आज का सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से हो जाए और हमारे अच्छे पार्टिसिपेंट्स आगे जाएं। सभी अच्छे पार्टिसिपेंट हैं, खैर 3 लोगों को हमें खोना पड़ेगा, उसका बहुत दुख है। तो अब हम चलते हैं हमारी तलवार मोहतरमा के पास। तो देखते हैं कि रेशम की तलवार का जलवा इनकी तलवार में आज क्या बात देखने को मिलने वाली है। तो रेशम तलवार, स्टेज पर आ जाओ और थोड़ी सी आग ज़रूर लगा देना, क्योंकि बस अच्छी लगती है हमें। थोड़ी सर्दी हो रही है, तो सर्दियाँ हो रही हैं, तो इसलिए आग की थोड़ी सी ज़रूरत है हमें। तो रेशम तलवार, द स्टेज इज़ ऑल योर्स। जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो। हंसती गाती लड़कियां, ये खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। इन सब के मन, इनकी धड़कन, सुनो जरा सपने क्या है इन आँखों में, दिल में है क्या अरमान। Yeah. Girls like to swing. जरा आगे निकल के, नए रंगों में ढल के, अंदाज बदल के, यानी हिचकिचाना नहीं है, मस्ती में है जीना, जीवन रस पीना, ये बात हुई ना, यानी अब शर्माना नहीं है। नन्नरा नन्नू नन्नरा नन्नू नन्नरा। जश्न हो, गीतों की बरसात हो, गाए पल पल ये जिंदगी, पिघले पिघले तन बदन, खोया खोया सा हो ये मन, छाए छाए हो दिलकशी, हो थर थराहट सी, हो सरसराहट सी, कि सांस सांस में घुला सा हो अजीब सा नशा। I hear my body talk to me, so strong she can help every answer me. Yeah. Girls like to swing. जरा आगे निकल के, नए रंगों में ढल के, अंदाज बदल के, यानी हिचकिचाना नहीं है, swing, मस्ती में है जीना, जीवन रस पीना, ये बात हुई ना, यानी अब शर्माना नहीं है। ओहो जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो। ओ हंसती गाती लड़कियां, ये खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। इन सब के मन, इनकी धड़कन, सुनो जरा सपने क्या है इन आँखों में, दिल में है क्या अरमान। Yeah.
Girls like to swing. जरा आगे निकल के नए रंगों में ढल के अंदाज बदल के यानी हिचकिचाना नहीं है swing. मस्ती में जीना जीवन रस पीना ये बात हुई ना यानी अब शर्माना नहीं है. जरा जरा आगे निकल के नए नए रंगों में ढल के अंदाज बदल के यानी हिचकिचाना नहीं है. मस्ती में जीना जीवन रस पीना ये बात हुई ना यानी अब शर्माना नहीं है. ये गाना तो मतलब मैंने सुना भी नहीं था बट बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से रेशम ने गाया. सो वेरी वेल डन रेशम. और चलें अब जजेस के पास चेतना. बिल्कुल. तो चलते हैं सीमा मैम के पास. सीमा मैम, कैसा लगा आपको रेशम का ये परफॉर्मेंस? रेशम जी, आपका गाना सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपकी इस परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी नज़र आई. और आपके अंदर परफॉर्मिंग स्पिरिट तो बहुत ज़बरदस्त है, जो कि हमने आपकी पिछली सारी परफॉर्मेंसेस में देखी. लेकिन अभी ऐसा लगा कि कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी कमी है. थोड़ा सुर और लगना चाहिए था, थोड़ा और नज़दीक पहुंचना चाहिए था गाने के आपको. तो कोई बात नहीं, आप अगली परफॉर्मेंस में आप थोड़ा उन बातों का ध्यान रखिएगा. और जजेस चॉइस राउंड होने के नाते मैं आपसे अब की बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लता जी का कोई क्लासिकल या डिवोशनल सॉन्ग सिलेक्ट करें और आप वो हमें सुनाएं. जैसे कि या तो बैया ना धरो या अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, इसी तरीके की कोई भी. यू कैन मेक योर सिलेक्शन. आप कोई लता जी का एक क्लासिकल नंबर हमें अगली बार ज़रूर सुनाएं. और आपकी इस परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको 7.5 out of 10 देना चाहती हूँ. थैंक यू. धन्यवाद सीमा मैम. अब हम चलते हैं पाठक सर के पास. पाठक सर, आपको कैसा लगा रेशम का परफॉर्मेंस और क्या मार्क्स रहेंगे रेशम के लिए? रेशम, शुरू से तुमने बहुत अच्छा गाया है. कोशिश किया है जितना हो सके इम्प्रूव करने की कोशिश की है तुमने, और आगे भी कोशिश करते रहो. हम सबकी यही इच्छा है कि आगे भी प्रैक्टिस करो अपना, और रियाज करो, खूब रियाज करो, खूब गाने को अच्छे तरीके से एक एक वर्ड को क्लियर करो, स्वर को क्लियर करो, रिदम को क्लियर करो, और खूब आनंद लेके गाओ, मजे लेके गाओ. बहुत अच्छे से तुमने गाया है और अभी आगे अच्छा गाओगे, पूरी उम्मीद है तुमसे. मेरे तरफ से तुम्हें 7.5 नंबर दिया जा रहा है. थैंक्स अ लॉट पाठक सर. और अब हम चलेंगे प्रेम सर के पास और जान लेंगे उनको कैसा लगा रेशम तलवार का ये परफॉर्मेंस. यस रेशम, अच्छा रंग, एक नया रंग आपने आसपास फैलाया, बहुत अच्छा लगा. बहुत ही रेयर सी एक अभिव्यक्ति आपके सॉन्ग के माध्यम से आई और आपने जस्टिस किया उसके साथ. पिछले एपिसोड्स में आपकी प्रतिभा के अलग अलग रंग देखे हमने. फर्स्ट एपिसोड भी याद है मेरे को, और परंतु इस बार जैसी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई थी आपने वैसे ही ट्रैक चुना और उसके साथ जस्टिस किया. मैं आपको आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हुए आपको 8.5 मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 10. गो अहेड. थैंक यू सो मच टू ऑल द डियर जजेस. और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और इतने अच्छे अच्छे गाने, मतलब मैं तो तृप्त और बिल्कुल ही संतुष्ट हूँ. पर अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक. तो हम मिलते हैं आप सबको ब्रेक के उस पार. Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice.
ज़्यादा एक्साइटेड था। 2014 में आते आते मेरी विज़न काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, तो एक होप ख़त्म हो गई थी कि अब आगे क्या करना क्या नहीं करना है। इन लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला एंड देन मैं खुद को बहुत इनकरेज कर पाई कि हाँ मुझे सीखना है। जो ब्लाइंडनेस है हमारी, जो हमें दिखता नहीं है, इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है हमें। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है जब तक आप उसे प्रैक्टिस ना करो या फिर उसको ट्राई ना करो। अगर आप उससे ट्राई करोगे तो ज़रूर वो पॉसिबल हो जाएगा। मैं बचपन से ही गाने वाने सुनता रहता था और मेरे घर पे छोटा सा एक वॉकमैन टाइप का था, उनसे मैं गाने वाने सुनता रहता था, उसके साथ साथ मैं गाता था। तो मैं सुनता था तो मुझे लगता था जब ये लोग इतना बढ़िया कर सकते, ये लोग गा सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। डिस्करेज भी बहुत हुआ कि आस पड़ोस के लोगों ने डिस्करेज किया कि क्या करेगा, सिर्फ झुंझुना ऐसा हिलाता रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई, कभी कभी मन किया कि तोड़ दूँ, छोड़ दूँ। जो एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना एक म्यूजिशियन के लिए, उसका एक ड्रीम होता है कि एक बड़े स्टेज पे जाएं और परफॉर्म करें और सीखें, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में सीखें। वो बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड समटाइम्स लोगों को फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं, उस वजह से नहीं मिल पाता। अंकुर का एक ड्रीम था कि एक दिन ऐसा हम एक NGO बनाएं जहाँ पे बच्चे आकर रह पाएँ, अच्छे से म्यूज़िक सीख पाएँ और आगे अपनी लाइफ में जहाँ आगे जाना है उस प्लेटफॉर्म पे वहाँ पहुँच पाएँ। जो लोग म्यूज़िक नहीं सीख पा रहे हैं उनको डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूज़िक ट्रेनिंग देंगे, एक क्वालिटी म्यूज़िक ट्रेनिंग देंगे। एक सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग आई वॉश हो कि भाई म्यूज़िक सीख रहे हैं और बस आ रहे हैं, सीख रहे हैं, ज़मीन पे बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में उनको ट्रेनिंग देंगे जिससे कि उनको म्यूज़िक तो सीखे बट एट द सेम टाइम म्यूज़िक जिस तरीके से वो सीख रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, वो एक अलग उनको एनकरेजमेंट उनको एक मिले। गोल्डन साइन में जो हमारे जितने भी शिक्षक मिले या जितने भी हमारे दोस्त मिले, उन्होंने हमको एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको ये नहीं लगता कौन बच्चा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं ये नहीं सोचता मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, अगर हमें हौसला हो तो हम कर सकते हैं। टीचर इतने अच्छे मेरे, हमें वो मतलब कोऑपरेटिव भी थे, फ्रेंडली भी थे, तो उन्होंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। पहले तो ये था कि गाड़ी थी, रास्ता नहीं पता था, चल रही थी, लेकिन यहाँ के आने के बाद मुझे रास्ता भी मिल गया, मंजिल भी मिल गई कि हाँ ये मंजिल है, इसको पाना है। जो तुम सीख रहे हो उसको थोड़ा टाइम दो और उस पे फोकस करो। सीखना है तो सीखो, मतलब उसको फुल डेडिकेशन के साथ सीखो। हमारा बस यही एम है कि एक आर्टिस्ट का मोटिवेशन इस वजह से ना जाए कि उसके पास म्यूज़िक में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी हमारी कम्युनिटी बन गई है वेयर एवरीबॉडी गेट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। बहुत मज़ा आता है सब देख के। खुशी तो इस बात की होती है कि जो मैंने गोल्डन शाइन से अचीव किया है, जो मैंने आज तक पाया है यहाँ से, उसे मुझे बाहर दूसरे जगह परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है या उसकी वजह से मैं कहीं पर अपना करियर बना पा रहा हूँ। और कभी मुझे गोल्डन शाइन से बाहर जाना पड़ा तो मुझे खुशी होगी कि मैं गोल्डन शाइन का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए तो गोल्डन चांस मिला गोल्डन शाइन में आने के बाद, सच में मेरे लिए गोल्डन शाइन हो गया, मेरी दुनिया चमका दी, एकदम से गोल्डन कर दी। गोल्डन शाइन हमारे बच्चे जैसा है, हमने शुरू से ही उसको ग्रो किया है, पहले दिन से ही हम उसको उतने ही दिल से प्यार करते हैं जितना आज, और रोज़ बढ़ता है गोल्डन शाइन के लिए हमारा प्यार। सो इट्स लाइक आवर चाइल्ड ओनली। गोल्डन शाइन सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये सभी का हो सकता है। आप हमें बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प कर सकते हैं। आप बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं। किसी भी तरीके का म्यूज़िक डिसिप्लिन जानते हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप हमें एज अ टीचर ज्वाइन कर सकते हैं वॉलंटरीली। कोई आपके पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम लोग रिपेयर करके स्टूडेंट्स को देते हैं। और अगर आप एक ऑर्गेनाइज़र हैं, आप इवेंट्स करवाते हैं, या फिर आप के घर में कोई फंक्शन है, या आप एक कॉर्पोरेट में हैं, अगर आपके कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, तो किसी भी तरीके से हमारे बच्चों को एक स्टेज अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, इनको इनवाइट कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। बट जो अब सब लोग बहुत आराम से कर सकते हैं इज़ बाय शेयरिंग देयर वीडियोस। आप अपने सोशल मीडिया पे इन बच्चों की वीडियोस शेयर कर सकते हैं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो पाए।
हौसला जो तुझ में है। अगर आप गोल्डन शाइन को किसी भी तरीके से हेल्प करते हो तो वो गोल्डन के साथ साथ शाइन के साथ साथ वो हमारी भी हेल्प है एक तरीके से। गोल्डन शाइन में जो आप सहायता कर सकते हैं, जिस प्रकार की सहायता कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि आप अगर गोल्डन शाइन में मदद करते हैं उसके द्वारा हम लोगों को भी मदद मिलती है। गोल्डन शाइन आपको बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, आपको अच्छे अच्छे स्टेजेस दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ से मिलती है। इस प्रकार की आप सहायता कर सकते हैं, धन से, तन से, मन से, किसी भी प्रकार की सहायता कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो ये है कि जितने भी लोग गोल्डन शाइन में हेल्प करना चाहते हैं हेल्प करें, उससे हम लोगों को भी उससे हम लोगों को भी खुशी होगी। कर दे जो तेरी मंजिल करीब कर, मन में अगन लेके ऐसी लगन, कर दे जो तेरी मंजिल करीब। Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice। स्वागत आप सभी लोगों का ब्रेक के बाद द गोल्डन वॉइस में। और द गोल्डन वॉइस की इस बहुत हसीन शाम में हमको चमक फैलती जा रही है दुनिया भर में, और हम देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं हमारे व्यूअर्स के जो पोस्ट एपिसोड रिएक्शंस होते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बिल्कुल फ्लडेड होते हैं इनके कमेंट्स और इनके मैसेजेस के साथ। सो खैर अंकुर, अभी हमें ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहिए ऑडियंस को पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस से, क्योंकि वो बहुत तहे दिल से इंतजार कर रहे होंगे। आई एम रियली श्योर। तो ठीक है, पर हम इससे पहले कि आगे बढ़े, दोबारा से हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजर्स का, गोल्डन शाइन ट्रस्ट और NAP दिल्ली का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सोचा इस खूबसूरत से कंपटीशन को, कॉन्सेप्ट को, और हमारे सपोर्टर्स SL सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, गुड लक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, सोल सेतु वेलनेस फाउंडेशन, और आप सभी ऑडियंस, बहुत बहुत आप लोगों का खूबसूरत सा हसीन सा ये सपोर्ट साथ मिलता जा रहा है हम लोगों को। और जैसा कि चेतना ने कहा कि हमें दूर नहीं रखना पार्टिसिपेंट्स को आप लोगों से, तो बिल्कुल महरूम नहीं रखेंगे। हम बुला लेते हैं हमारे अगले रॉक स्टार को, जो कि है हिमाचल प्रदेश के ठंडे ठंडे शहर से, जिसका नाम है मंडी से आते हैं, और कुलदीप कौंडल इनका नाम है। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम बुलाते हैं कुलदीप को ऑन द स्टेज। कुलदीप, द स्टेज इज ऑल योर्स, बर्न इट आउट एंड सेट द स्टेज ऑन फायर। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। किसे देख कर हाय शर्मागी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना,
हमारे बिना रोज घबराओगी, बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। अरे वाह क्या बात है, मज़ा ही आ गया कुलदीप की ये परफॉर्मेंस है। क्या मतलब अभी तक तो गज़लें सुनी थी, मुझे लगता ही नहीं था कुलदीप ऐसे भी मतलब मस्ती वाले तो होता जा रहा है अंकुर कि जो हमने सोचा नहीं था कभी। भाई मज़ा ही आ गया। थैंक यू सो मच कुलदीप फॉर मेकिंग अस लिसन टू दिस। एंड चलेंगे हम लोग जजेस के पास। प्रेम सागर सर, क्या कहना चाहेंगे आप अपने चहेते गोल्डन वॉइस के इस सितारे कुलदीप के बारे में? यस कुलदीप कौंडल जी, बधाई हो, आपने नया प्रयास किया जो कि आपके बेसिक रुझान से हटके है। आप गज़ल में बहुत बाखूबी निभाते हो, परंतु और हारमोनियम तबले के साथ मैंने अक्सर सुना है आपको, पर रियली इट इज़ योर अचीवमेंट कि आपने ट्रैक के साथ भी बहुत अच्छा गाया, जो कि अपने आप में एक चैलेंज होता है। और रफ़ी साहब का ये मस्ती भरा गाना आपने निभा के दिखाया हम सबको, बहुत अच्छा इफेक्ट रहा। मैं आपको 8 मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 10। गो अहेड, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद प्रेम सागर सर। और सीमा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी कुलदीप के लिए? कितने मार्क्स देना चाहेंगी कुलदीप को? वेल डन कुलदीप। आपकी हर परफॉर्मेंस में एक आपकी अपनी बात नज़र आती है, और वो एक खूबसूरती है आपकी हर परफॉर्मेंस की। और बदन पे सितारे लपेटे हुए, वाकई लग रहा था कि कुलदीप ही गा रहे हैं, क्योंकि जो आपकी खास बात है वो उसमें नज़र आ रही थी। तो मैं आपको एक दूसरे अंदाज में सुनना चाहती हूँ। यकीनन आप गज़लें बहुत अच्छी गाते हैं, और आपके गले का कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि वो जॉनर सुनना आपसे बहुत अच्छा लगेगा। पर क्योंकि ये जजेस चॉइस राउंड भी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप किशोर कुमार जी का कोई बड़ा अपबीट फास्ट मूविंग कोई नंबर हमें सुनाए फॉर योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस with a little bit of yodeling also. I will be very happy अगर आप मैं हूँ झुम 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 झुमरू, या आप चला जाता हूँ किसी की धुन में, या ज़िंदगी एक सफ़र, you choose your song whichever you like. And मैं कुलदीप जी को अपनी तरफ से 8 out of 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सीमा मैम। और चलेंगे पाठक सर के पास। सर, कैसा लगा आपको कुलदीप का ये बदला हुआ सा रूप और ये बड़ा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस? कुलदीप, बहुत अच्छा गाया है तुमने, और पहले भी तुमने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, अलग अलग चॉइस में गाने गाए हैं, और तुझे याद कर लिया याद की तरह तुमने गाया था पिछली बार, और इस बार इतना अच्छा रफ़ी साहब का फास्ट सॉन्ग गाया है, तो काफ़ी सारी उम्मीदें हैं तुमसे, और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि तुम गाते रहो। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से। 8 नंबर तुमको दिया जा रहा है। Well, thank you so much to all the dear judges। और अब खैर बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हो गई, और हमें तो खैर, हमारे लिए तो खैर कितनी भी परफॉर्मेंसेस हो जाए कम ही है, बट अब हम बढ़ रहे हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर और लेकर आते हैं अपनी लास्ट परफॉर्मेंस आपके लिए इस शाम की। खैर इसके बाद वो घड़ी है जिसका हमें कभी इंतज़ार नहीं होता, बट उस घड़ी के लिए भी आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अब हमको तो आज के एपिसोड में कई सारे रूपों की वर्षा हो रही है, क्योंकि सब पार्टिसिपेंट्स का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। तो अब जब बाकी पार्टिसिपेंट्स के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं और उसकी वर्षा हो रही है, तो इनका तो नाम ही रूप वर्षा है। तो देख लेते हैं कि ये कौन से रूप आज दिखाने वाली हैं हम सब लोगों को। तो रूप वर्षा, लेट्स वेलकम रूप वर्षा ऑन द स्टेज। पिया तो से नैना
वर्षा, रूपों की वर्षा हो ही गई। कहा ही था ना कि रूप वर्षा इनका तो नाम ही है, तो एक अलग रूप देखना तो लाजमी था। तो चलेंगे हम सीमा मैम के पास, जानेंगे उनको कैसा लगा रूप वर्षा का ये रूप। हाय रूप वर्षा, आपको तो पता है आपने अपनी पिछली परफॉर्मेंसेस में अपने नाम की तरह सुरों की बारिश की थी और अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपका गाने का सिलेक्शन पिया तो से नैना लागे रे इज़ अ लिटिल मोर डिमांडिंग। उसको जस्टिफाई करने के लिए थोड़े और इमोशंस, अब की बार ऐसा लगा कि आपका गाना थोड़ा नैरेटिव था, उसमें डेफिनेटली थोड़ी सी कमी महसूस हुई और मैं चाहती हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखें और पहली परफॉर्मेंसेस की तरह अब की बार और आगे आने वाली आपकी सारी परफॉर्मेंस में आप फिर से सुरों की बारिश करें और थोड़े इमोशंस और का ध्यान रखें और मैं आपको 7 out of 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सीमा मैम। और अब हम जानेंगे पाठक सर से कि पाठक सर आपको कैसा लगा रूप वर्षा का परफॉर्मेंस और कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप इन्हें? रूप वर्षा, पिया तो से नैना लागे रे तुमने आज गाया है, पूरी कोशिश की है तुमने गाने की, इतना मुश्किल गाना है पर फिर भी तुमने काफ़ी एफर्ट किया है। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि आप थोड़ा और खुल के गाया करो, तो जब खुल के गाओगे तो उसमें और अच्छी सी फील आती है। तो गले में भी आपके वो जो रियाज का जो लेवल है वो रियाज का लेवल अभी नहीं है और प्रैक्टिस की बहुत कमियां लगती है कि और प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा निकल के आ सकता है। और आगे भी आप अपनी चीज़ों को जारी रखो, आगे भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करो, आगे भी आप कंटिन्यू करो इन चीज़ों को। हम सब चाहते हैं कि आप आगे कंटिन्यू करो और आपसे कुछ अलग हट करके हम सुनना चाहते हैं अगली थीम के लिए। तो उषा उत्थप जी का जो स्टाइल है गाने का या उनके सॉन्ग को, उस तरह के सॉन्ग को आप चॉइस में लो और अगली बार प्रिपेयर करो और उसकी आप अच्छे से तैयारी करके आप परफॉर्म करो। आपसे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे और मेरे तरफ से 7 नंबर आपको दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच पाठक सर। और हम चलेंगे हमारे सागर सर के पास, देखेंगे इनके सागर में से कितनी बूंदें आज मिलने वाली हैं प्रेम पूर्वक रूप वर्षा को स्कोर्स के रूप में। तो प्रेम सर क्या कहेंगे आप? यस रूप वर्षा, सुपर परफॉर्मेंस, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग भी मार्वलेस और टोन भी आपकी बहुत ही अच्छी आई, ट्रैक भी बहुत स्पोर्टिव रहा। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आपकी सक्सेसफुल रही, मैं आपको बधाई देता हूँ और 9 मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 10। गो अहेड। वेल कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो अब कंपटीशन टफ होता जा रहा है और हम उस घड़ी की तरफ पहुंच गए हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए था और हम नहीं जाना चाहते थे कभी। बट आज ये जो टास्क है वो मैं भी तुम्हें एक टास्क देती हूँ कि आज का जो एलिमिनेशन प्रोसेस है उसको तुम ही पूरा करोगे, क्योंकि पिछले इतने सारे एपिसोड से मुझे करना पड़ रहा है ये। तुम मुझे करवा देते हो हर बार कि तुम बोलो। खैर चाहता तो मैं नहीं था कि मैं ये टास्क कभी लूँ, पर क्योंकि टास्क का आज दिन है तो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ऑडियंस और व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि लास्ट एपिसोड में सिर्फ एक ही एलिमिनेशन हो पाई थी और 3 यानी कि एक एलिमिनेशन जो कि पेंडिंग थी, जो ड्यू थी, वो कैरिड फॉरवर्ड हो गई थी इस एपिसोड में। तो अब आज 3 लोग अनफॉर्चुनेटली हमारा साथ ही छोड़कर जाएंगे। तो विदाउट फर्दर अडू, हालांकि सस्पेंस जितना बनाया जाए उतना अच्छा होता है, बट हम चाहते नहीं कि हमारा एक आध पार्टिसिपेंट पीछे बेहोश हो जाए सोच कर, तो इसलिए हम जल्दी बिल्कुल क्योंकि बेहोश किसी को करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये अच्छी से अच्छी इनकी हेल्थ हो और अच्छी से अच्छी इनकी
पर अंकुर तुम और Success ज़्यादा हो। अगर बोलोगे तो कोई ना कोई सच्ची में परेशान हो जाएगा पीछे, तो इसलिए ठीक है चलो मैं बोलता हूँ। तो गाइज स्कोर्स के बेसिस पे जो जजेस के स्कोर्स आप लोगों ने आज सुने हैं, उसके बेसिस पे हमारे 3 एलिमिनेशंस जो आज हैं वो है अनफॉर्चुनेटली, वी आर रियली सॉरी, मैं इससे पहले कि वो नाम लूँ मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मुझे वो नाम आप लोगों का लेना पड़ रहा है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है और जजेस के लिए तो मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो ऑल थ्रू आप लोगों को जज कर रहे हैं। तो वो नाम है सुग्रीव, दूसरे नाम है रेशम तलवार और तीसरी नाम है रूप वर्षा। So we're really sorry to all three of you and we miss you. तुम्हारी ये spectacular सी amazing सी performances। बट मिस हम नहीं करेंगे, जब भी हम तुम्हें मिस करेंगे हम तुम्हारी वो परफॉर्मेंसेस वो थ्रोबैक सुनते रहेंगे। तो और बिल्कुल, और अगले साल तो फिर आना ही है, Absolutely दोबारा आना से है। पार्टिसिपेट करना ही है और लेकर जाना है गोल्डन वॉइस का खिताब So तुम में से किसी को। we wish all 3 of you very best of luck for your future endeavors, और यूं ही गाते रहो, मुस्कुराते रहो और सबको एंटरटेन करते रहो। तो पूरी टीम की तरफ से हम आपको ऑल द बेस्ट करना चाहेंगे। और So, हमारे बचे हुए टॉप पार्टिसिपेंट्स 7 क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations। एंड सेकंडली कमर कस लो दोस्तों, क्योंकि अगली बार भी 2 लोग हमें छोड़कर जाने वाले हैं। ये मौका जितना ज़्यादा खुश होने का है उतना ही ज़्यादा एक थोड़ा स्ट्रेसफुल होने का भी है, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है। अब कुछ नहीं पता, कोई भी अब फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता अपनी पोजीशन, क्योंकि सभी इतने बेहतरीन कॉम्पिटिटर्स हैं आपस में एक दूसरे के लिए। सो गाइस कमर कस लो। हमारी भी रातों की नींदें अब उड़ी हुई हैं कि आखिरकार कौन होंगे वो टॉप 5। बिल्कुल। तो गाइस थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस अमेजिंग एपिसोड। और मैं ये एपिसोड तो हमेशा याद रखने वाला हूँ, क्योंकि एक साथ 10 परफॉर्मेंसेस एक ही एपिसोड में मुझे सुनने को मिली और 3 एलिमिनेशंस, तो ये कभी गोल्डन वॉइस में ना पहले हुआ था ना कभी होगा। तो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स ऑफ गोल्डन वॉइस फॉर मी एज एन एंकर, मैं कहना चाहूँगा। सेम हियर। तो गाइज होप यू ऑल ऑल्सो लाइक ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस। तो जिन ने अभी तक कमेंट करके बताया नहीं है, फीडबैक नहीं दिया, तो प्लीज़ दे लीजिए। और अब हम खैर आपसे लेते हैं विदा। हम आपको मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह, यानी कि अगले संडे शाम को 8 बजे हमारे YouTube चैनल द गोल्डन वॉइस के ही YouTube चैनल पर। तो आप अपनी कुर्सियों की पेटियां फिर से बांध लीजिएगा अगले संडे। अभी फिलहाल खोल सकते हैं कुछ दिनों के लिए। अगला संडे इज गोइंग टू बी, आई एम गारंटिंग यू, इज गोइंग टू बी रियल स्पेशल एपिसोड। तो पहले से ही फैला दीजिएगा, पहले से फैला दीजिए और देखना जरूर एपिसोड की है। खबर ये आप नहीं छोड़ सकते, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइस डू जॉइन अस फॉर दिस लास्ट राउंड ऑफ द गोल्डन वॉइस ऑन 28th of November। टाइम वुड बी द सेम 8 बजे। तो मिलते हैं आपको अगले जाइएगा, संडे। पर आइएगा ज़रूर, वापस आइएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा इसी तरीके से। और सो थैंक यू, टाटा, Till then, बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट।